हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रिसर्च मेथड जो कि MPC 005 है उसका हम ब्लॉक 3 का यूनिट 1 कर रहे हैं और यूनिट 1 में भी हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस सेकंड पार्ट में हम विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे कि विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में हम क्या करते हैं। पहले हमने किया था ग्रुप के बारे में कि जिसमें हमने क्या किया था कि ग्रुप्स में पार्टिसिपेंट को बांट देते हैं, सब्जेक्ट्स को बांट देते हैं, फिर उनके ऊपर हम जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं। इसमें क्या है विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन, इसमें क्या है कि विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन इज ऑल्सो नोन एज रिपीटेड मेजर डिज़ाइन बिकॉज द सेम इंडिविजुअल इज ट्रीटेड डिफरेंटली एट डिफरेंट टाइम्स and we compare their scores after they have been subjected to different treatment condition। उसमें हमने क्या किया था कि ग्रुप्स में एक बार में एक ही कंडीशन जो होती है, हर एक अगर 3 कंडीशन भी थी उसमें तो हमने एक ग्रुप को एक ही कंडीशन दी थी। इसमें क्या है कि जो सब्जेक्ट्स जो हैं उनको हर सब्जेक्ट को डिफरेंट जितनी भी ट्रीटमेंट कंडीशन होंगी वो सबके साथ उनको सारी जो ट्रीटमेंट कंडीशन होंगी, जो भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होंगी, सब की सब जो होगी वो हर सब्जेक्ट के ऊपर वो एडमिनिस्टर की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ कलर्स ऑन रिएक्शन टाइम। जो एक्सपेरिमेंटर है, इन्वेस्टिगेटर है, वो चाहता है कि जो कलर्स है उसका इफेक्ट देखना चाहता है किस पे, जो सब्जेक्ट्स उनके रिएक्शन टाइप है। कोई जैसे उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट 3 कलर्स रेड, ग्रीन एंड येलो एंड लेट अस से दैट 10 सब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड फॉर द एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया कि टोटल पॉपुलेशन, एक जैसी पॉपुलेशन में से उन्होंने 10 सब्जेक्ट्स को ले लिया और जो 10 सब्जेक्ट्स थे उनको रेड, ग्रीन और येलो इन 3 कलर्स के साथ उनको हर एक कलर के साथ उनको ये नहीं कि जैसे हमने उसमें किया था कि हर एक, जैसे हमने 3 ग्रुप बांट लिए थे तो एक ग्रुप में को रेड दे दिया था, एक को ग्रीन। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हर सब्जेक्ट को हर कंडीशन जो है वो एडमिनिस्टर की जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, आफ्टर एक्सपोजिंग दैम टू डिफरेंट कलर, हर एक के साथ ये तीनों कलर जो उनके साथ उनको एक्सपोज किया जाएगा एंड देयर रिएक्शन टाइम इज नोटेड एंड कंपेयर्ड। उसके हिसाब से फिर क्या होगा कि उनका कैसा रिएक्शन रहता है। जैसे उनको रेड कलर दिखाया जाता है तो उनका रिएक्शन टाइम कैसा होता है उसको नोट किए, ग्रीन दिखाते तब कैसा होता है एंड येलो दिखाते तब कैसे। जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे इन्होंने कहा कि 10 है तो 10 के 10 को इन तीनों कंडीशन, तीनों कलर्स के साथ एक्सपोज किया जाता है। फिर उनके जो रेस्पॉन्सेज आते हैं उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। अब इसको भी आगे फर्दर इन्होंने 2 कंडीशन में बांटा। 2 कंडीशन विद इन सब्जेक्ट 2 कंडीशन में किया, फिर मल्टीपल कंडीशन की। इसके अलावा एक और कंडीशन भी है जो कि जिसका नाम इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोलिंग फॉर ऑर्डर के बारे में है कि कैसे ऑर्डर एंड सीक्वेंस इफेक्ट्स को भी हम इसके अंदर देखते हैं। इसको पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि 2 कंडीशंस, कैसे हम 2 कंडीशंस के अंदर सब्जेक्ट को रखते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि 2 कंडीशंस डिज़ाइन इज अ सिंपलेस्ट डिज़ाइन, जिसमें क्या होता है द 2 कंडीशन आर लेबल्ड एज कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 इन ऑल सब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस बोथ द कंडीशन। यानी 2 कंडीशन है और उसमें क्या होता है सब्जेक्ट्स को उन दोनों कंडीशंस के साथ उनको एक्सपोज करके और फिर उसका जो है उनका रेस्पॉन्स इसको कलेक्ट किया जाता है। लेट अस से द रिसर्चर वांट्स टू कंपेयर द रिएक्शन टाइम ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर। अब जो रेड और ग्रीन 2 कंडीशन है और सब्जेक्ट कितने हमारे पास 10। पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे हमने पहले भी किया कि पॉपुलेशन बड़ा साइज होता है, उसमें से हमारे को जितना सैंपल चाहिए होता है वो हमारा क्या होते हैं सब्जेक्ट्स। सैंपल साइज हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग होता है। अब उन्होंने क्या किया कि द रिएक्शन टाइम ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स इज नोटिंग डाउन फॉर द 2 कलर। अब 10 के 10 सब्जेक्ट को पहले रेड भी दिखाया, फिर ग्रीन भी दिखाया, फिर दोनों के जितने भी सब्जेक्ट थे उनको दोनों जो उनके जो कलर्स दिखाए उनका जो रिएक्शन टाइम को नोट कर लिया। डिस्पाइट इट सिंप्लिसिटी दिस डिज़ाइन इज नॉट यूज्ड एज ऑफन एज वन माइट एक्सपेक्ट बिकॉज मैनी एक्सपेरिमेंटर इन्वॉल्व मोर देन 2 कंडीशन एंड दिस पॉसिबिलिटी ऑफ कैरी ओवर। कई बार क्या होता है 2 कंडीशन तो ठीक है, कई बार जब कंडीशन ज़्यादा होती हैं तो कैरी ओवर में क्या होता है सब्जेक्ट्स को, क्योंकि पिछले एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर उसको पता चल जाता है कि अब ऐसा होगा तो प्लान हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है और उसकी जो हमारी जो स्टडी होती है उसमें बायस आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसको ऑलरेडी उस कंडीशन के लिए एक्सपोज हो चुका ना, तब उसको पता है कि अब ये आएगा तो मुझे ऐसे रेस्पॉन्ड करना है। नेक्स्ट है मल्टीपल कंडीशन विद इन सब्जेक्ट में क्या होता है, उसमें हमने क्या किया 2 कंडीशन के साथ एक्सपोज किया, इसमें हमने मल्टीपल 2 से ज़्यादा के साथ किया। उस केस में भी वही होगा कि तीनों के साथ उनको 3 है, 4 हैं, सबके सब उनके साथ हर एक सब्जेक्ट के ऊपर एडमिनिस्टर की जाएगी, फिर उनके रेस्पॉन्सेज नोट करके उनको कंपेयर किया जाएगा। बहुत ही सिंपल है ये। साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट जनरली एम्प्लॉय मोर देन 2 कंडीशन, ज़्यादातर वो क्या है 2 कंडीशन से ज़्यादा पे एडमिनिस्टर वो किए जाते हैं, एम्प्लॉय किए जाते हैं।
यूजुअली द रिसर्चर वॉन्ट्स टू कंपेयर सेवरल वेरिएबल और ट्रीटमेंट एंड असर्टेन। ज़्यादातर वो क्या होता है, ज़्यादा वेरिएबल को देखता है। ज़्यादा वेरिएबल कौन से, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। कई बार जो वेरिएबल होते हैं वो ज़्यादा हम लेते हैं। Another reason for conducting multiple condition experiment is to determine the shape of the function that relates the independent and dependent variable. For example, a researcher may want to know how the sensation of brightness increases with the physiology intensity of a light। जैसे उन्होंने क्या कहा, जो रिसर्चर है वो लाइट को कम ज़्यादा करता है, उसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करता है, उसका इम्पैक्ट देखना चाहता है किसके ऊपर, कि जो सब्जेक्ट है उसकी सेंसेशन ऑफ ब्राइटनेस पे, कि उसको किस टाइप से उसके रिएक्ट करता है, उसके रेस्पॉन्स का वो देखना चाहता है। For this, the researcher may present each of the several intensity of the light to a group of। अब जो सब्जेक्ट्स, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के साथ सारी कंडीशन रखी जाएंगी, तो उन्होंने क्या किया, कम पहले कम करी, फिर ज़्यादा करी, या और कम करी, या और ज़्यादा। कहने का मतलब कि इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर उनका रिएक्शन टाइम देखेगा, उनकी ब्राइटनेस का क्या रिस्पॉन्स होता है, उनकी सेंसेशन होती है अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी, उनको वो मेजर करेगा। फ्रॉम द रिस्पॉन्सिव टू द वेरियस इंटेंसिटी द रिसर्चर कैन प्लॉट द रिलेशन बिटवीन क्या, इंटेंसिटी एंड सेंसेशन ऑफ ब्राइटनेस सेंसेशन। तो ये इनका है एग्जाम्पल है। इसके अलावा इन्होंने एक और एग्जाम्पल भी दिया, फेरगस, क्रैक एंड एंडल। उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया 1975 में एग्जाम में, वेदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ प्रोसेसिंग वर्ड्स वुड अफेक्ट मेमोरी। क्या जो डिफरेंट जो वर्ड है प्रोसेसिंग के ऊपर उन्होंने क्या किया कि वर्ड्स की जो प्रोसेसिंग ऑफ वर्ड्स होते हैं क्या उनका हमारी मेमोरी पे इम्पैक्ट आता है, उसको उन्होंने देखा। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, प्रोसेसिंग ऑफ वर्ड्स, एंड डिपेंडेंट क्या हो गया, मेमोरी। अब उन्होंने क्या कहा, दे यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर प्रोसेसिंग दी वर्ड। डिफरेंट स्ट्रेटजीज लिखे, जैसे दे फ्लैश वर्ड्स ऑन स्क्रीन। उन्होंने एक स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट तरह के वर्ड्स उन्होंने क्या किए, फ्लैश कर दिए। बिफोर ईच वर्ड अपीयर दे आस्क्ड ए सब्जेक्ट ए क्वेश्चन पूछा, क्या इज द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। उनसे क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछे, क्या जो वर्ड है वो कैपिटल लेटर्स में है, एंड डज द वर्ड राइम विद द ट्रेन। क्या उस ये जो था साउंड से रिलेटेड था कि कोई ट्रेन की तरह, या कुछ ट्रेन, रेन, ब्रेन उस तरह से राइम है, और डज द वर्ड फिट इन दिस सेंस, या उनके कुछ सेंस है। सेंस का मतलब क्या है, कोई सिमेंटिक कोई मीनिंग है क्या इन जो वर्ड्स हम दिखा रहे हैं उनका। तो उन्होंने क्या कहा, द फर्स्ट स्ट्रेटजी फोकस्ड ऑन द विजुअल प्रॉपर्टीज, जिसमें उन्होंने पूछा ना कि कैपिटल लेटर है उनको कैसा लग रहा है, तो विजुअल के ऊपर बेस्ड है। सेकेंड वाला को होता है एकाउस्टिक का, मतलब जिसमें सुनने, एकाउस्टिक प्रॉपर्टीज, जिसको वो सुनेंगे कि राइम के हिसाब से, जिसमें एक जैसी वो आएंगी रिदम जिसको बोलते हैं। और थर्ड उन्होंने क्या किया, सीमेंटिक, जिसमें आपस में कोई ना कोई जिनका मीनिंग है। तो रिसर्चर हाइपोथेसाइज दैट ई सक्सेसिव टाइप ऑफ स्ट्रेटजी वुड इंड्यूस ग्रेटर डेप्थ। उन्होंने क्या कहा कि इन तीन को उन्होंने देखा, उन्होंने क्या पाया कि जो है हर वर्ड की क्या होता है, जो किस तरफ से जो हम वर्ड्स को प्रोसेस करते हैं, हर एक की जो है मेमोरी में वो अलग अलग तरीके से वो प्रोसेस होती है हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो जो उन्होंने कहा है कि सीमेंटिक के लिए हो, चाहे काउस्टिक के लिए हो, चाहे विजुअल के लिए हो। तो इन्होंने यहाँ पे इसके फाइंडिंग्स भी दी हैं। The experimenter believed that subject could adopt different strategies of processing or different trials। जैसे the type of strategy used were randomly varied for each trial। हर एक के लिए उन्होंने डिफरेंट स्ट्रेटजी को यूज़ किया ताकि जो है जो ऐसे हमने किया कि कैरी ओवर इफेक्ट जो है वो ना आए। आफ्टर दी वर्ड्स वर ऑल, जब सारे वर्ड्स उनको दिखा दिए, द एक्सपेरिमेंटर गिव द सब्जेक्ट ए लिस्ट विच कंटेन ऑल दी वर्ड्स। फिर से उनको वर्ड्स दिखाए, तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि उनकी जो फाइंडिंग्स है, उन्होंने क्या पाया, द सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज ओनली 18% ऑफ विजुअली प्रोसेस। उन्होंने क्या देखा, अपने जो स्टडी उन्होंने की उसके ओनली 18% जो थे वो तो किससे रिलेटेड थे, विजुअल जो वर्ड्स थे उनसे रिलेटेड, जिन्होंने हमने कहा था कि वो कैपिटल वर्ड्स में है या किस में है। तो वो जिन्होंने 18% को विजुअल को माना, बट दे रिकॉग्नाइज 70% ऑफ द एकाउस्टिक, जिन्होंने हमने राइम को बोला था, ट्रेन, रेन, उसमें क्या 70% उस चीज़ का रिकॉग्नाइज किया, और 96% में क्या कि जिनका मीनिंगफुल वर्ड्स थे उन वर्ड्स को प्रोसेस किया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो प्रोसेसिंग ऑफ वर्ड्स है वो किस पे, उसका भी हमारी जो मेमोरी के ऊपर इम्पेक्ट आता है। तो ये जो है हमारा, अब इन्होंने जैसे यहाँ पे एक इसी को इन्होंने कहा है कि T1, T2, T3 सब्जेक्ट्स हमारे 1 to N है, अलग अलग तरह की जो कंडीशन है। T1 जैसे हमने अभी बताया ना कि तीन कंडीशन थी, तो एक विजुअल की थी, एक एकाउस्टिक की थी, और एक क्या थी हमारी सीमेंटिक। तो इन तीनों को ट्रीटमेंट कंडीशन कर दिया। और जो हमारे S1 क्या है, हर जैसे 1 to N जो है सब्जेक्ट हमारे 10 हैं मान लीजिए, अप टू N का मतलब कितने भी हो सकते हैं। तो वो अब हर एक सब्जेक्ट को पहले ट्रीटमेंट 1 भी दी, फिर ट्रीटमेंट
2 भी दी और ट्रीटमेंट 3, जैसे अप टू n नंबर ऑफ हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं तो हर सब्जेक्ट को T1 भी दिया, ट्रीटमेंट 1 भी दिया, T2 सेकेंड जो ट्रीटमेंट भी दिया और थर्ड भी दिया। उसके बाद जो है उनके रेस्पॉन्सेस को फाइंड आउट करके एनालिसिस करके फिर हमने अपनी जो है अपना कंक्लूजन जो है निकाला। अब उसमें क्या इन्होंने आगे ये भी दे रखा है कि नंबर 3 पे है कंट्रोलिंग फॉर ऑर्डर एंड सीक्वेंस इफेक्ट्स इन विद इन सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है ऑर्डर और सीक्वेंस इफेक्ट क्या होता है, जिसमें क्या होता है जब हम विद इन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑर्डर इफेक्ट भी होता है और उसका सीक्वेंस भी होता है, क्योंकि हम बार बार वही कंडीशन लागू कर रहे हैं ना, बट उनके ऊपर रेड लाइट दिखा रहे हैं, ग्रीन दिखा रहे हैं, कोई भी एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं XYZ। तो इसमें क्या है कि ऑर्डर इफेक्ट क्या होता है, जिसमें हम जो आइटम्स हैं जो हम प्रेजेंट करते हैं हम किस ऑर्डर में करते हैं, ठीक है। और सेकंड क्या सीक्वेंस, सीक्वेंस में क्या होता है हम किस सीक्वेंस में करते हैं। आपको जब इसमें एग्जांपल पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इट इज़ विद इन द सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट बिकॉज द सब्जेक्ट एक्सपीरियंस इन मोर देन वन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उनको एक से ज़्यादा कंडीशन में 2 में 3 में 4 में एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में रखा जाता है। द पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट दैट ऑर्डर इफेक्ट एंड सीक्वेंस इफेक्ट में रिजल्ट जो हमारे जो रिजल्ट है उनको वो इन्फ्लुएंस करने के चांसेस होते हैं। क्यों? और द रिपीटेड टेस्ट, क्योंकि हम बार बार वही टेस्ट करते हैं, उन्हीं कंडीशन को उनको एक्सपोज करते हैं, तो कई बार क्या होता है उसमें ऑर्डर इफेक्ट या सीक्वेंस इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। उस केस में क्या होता है ऑर्डर इफेक्ट अकॉर्डिंग टू मैकबर्नी एंड वाइट के अनुसार क्या है, और आर दोज डेट रिजल्ट फ्रॉम द ऑर्डिनल पोजीशन इन विच द कंडीशन अपीयर्स। तो ऑर्डर का बहुत मैटर करता है। अब इसके लिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो इन्होंने सिंपल इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, यहाँ से देखिए कंट्रोलिंग फॉर ऑर्डर एंड सीक्वेंस इफेक्ट इज पॉसिबल बाय रैंडमाइजेशन। अब उसको हम रैंडमली कर दें। रैंडमली का मतलब क्या है, विच कैन बी यूज व्हेन ईच कंडीशन इज गिवन सेवरल टाइम्स टू ईच सब्जेक्ट, जिसमें क्या होता है अब हम उसको क्योंकि हर सब्जेक्ट को डिफरेंट टाइम्स में वो डिफरेंट कंडीशन में हम एक्सपोज कर रहे हैं। अब उसमें क्या क्या है कि इफ़ देयर आर 4 कंडीशन है ईच वन इज टू बी प्रेजेंटेड ट्वाइस। मान लो 4 सब्जेक्ट से नहीं 4 कंडीशन है हमारी, और मान लो सब्जेक्ट है नंबर है 10 हैं 20 है, उसमें हर एक को ईच वन तो हर एक को जो है सारी की जो कंडीशन जैसे 4 कंडीशन है तो 4-4 बार के साथ उनको एक्सपोज करना है। अब उन्होंने क्या कहा है कि अब 4 कंडीशन है तो ABCD हो गई, तो उन्होंने क्या उसका हम सीक्वेंस चेंज कर दें, कैसे उनका ऑर्डरिंग ही चेंज कर दें, उनका हम जो है रैंडमाइजेशन के थ्रू कर दें। कैसे? वही मैं यूज दी फॉलोइंग सीक्वेंस कैसे BCAD कर दिया, ADCB कर दिया, ABCD है ही हमारा, या ACDBA कर दिया, कुछ भी ऐसे करके कि दिस टाइप ऑफ रैंडमाइजेशन इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन कंडीशन आर प्रेजेंटेड सेवरल टाइम्स टू ईच सब्जेक्ट। जब हमें एक ही सब्जेक्ट के साथ कई बार उनको एक्सपोज करना पड़ता है कंडीशंस के साथ, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कैरी ओवर इफेक्ट को कम करने के लिए या ऑर्डर इफेक्ट को ठीक करने के लिए या सीक्वेंसिंग, हम इस केस में क्या करते हैं रैंडमाइजेशन को ही हम थोड़ा चेंज करके कि हम ऐसे नहीं ऐसे कर ले ताकि जो है हमारा जो रिजल्ट है हमारे वो सही आए। अब इसमें इन्होंने ये दे रखा है कि बट व्हेन वी हैव रिलेटिवली फ्यूअर सब्जेक्ट, हमारे पास कम सब्जेक्ट होते हैं, देन सेवरल कंडीशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली फ्यू टाइम। तो जब कम होंगे तो उनको जो है सब्जेक्ट को बहुत ही कम टाइम में हम वो सिचुएशन दे पाएंगे, कंडीशन दे पाएंगे, देन वी कैन यूज रिवर्स काउंटर बैलेंसिंग। रिवर्स काउंटर बैलेंसिंग टू ऑर्डर दी। उसमें रिवर्स काउंटर बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे उन्होंने कहा कि 3 कंडीशन है ABC, तो हम ABC कर देंगे, CBA कर देंगे, यानी वही जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल की है, क्योंकि ऊपर वाले में सब्जेक्ट ज़्यादा है अप टू N है। इसमें क्या उन्होंने कहा अगर कम होते सब्जेक्ट तो क्या होगा, तो कंडीशन जो होंगी उनको इस टाइप से, वही सेम एग्जांपल है ऊपर वाला, लेकिन बस उसमें क्या है सीक्वेंस भी इसमें भी यही कहा है कि सीक्वेंस को चेंज किया जाए, उसमें भी यही कहा है। अब ये जो है यहाँ पे क्या है कंपैरिजन बिटवीन ग्रुप, जो हमने अभी पढ़ा है इस पूरे यूनिट में, कंपैरिजन बिटवीन ग्रुप एंड विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। इसमें क्या होता है दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है विद इन सब्जेक्ट में जैसे हमने क्या किया कि हर सब्जेक्ट को जो है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं एक से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5 जितने भी हम जैसे मिलता है, रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, या हमने लाइट की इंटेंसिटी देखी है, या उनको वर्ड्स के साथ वो किया है, विजुअल में भी किया है, एकॉस्टिक भी किया उनके साथ, सिमेंटिक को भी किया है। तो ये एक सब्जेक्ट को डिफरेंट जो है कंडीशन में ट्रीटमेंट कंडीशन में रखा जाता है। इसमें क्या है बिटवीन सब्जेक्ट में क्या बिटवीन सब्जेक्ट उन्होंने गलत लिखा है, इसमें क्या बिटवीन ग्रुप में, इसको आप ठीक कर लीजिए, वेयर एज इन दी बिटवीन सब्जेक्ट की जगह आएगा वेयर एज इन दी बिटवीन ग्रुप में क्या होता है ए सब्जेक्ट रिसीव्स ओनली 1 ट्रीटमेंट। एक सब्जेक्ट को जो है सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट दिया जाता है,
जैसा पढ़ेंगे उसको, जो हमने अभी इसी में किया है यूनिट 1 जो हम अभी कर रहे हैं, पार्ट 1 की जो वीडियो आप उसमें देखेंगे, मैंने आपको बड़े अच्छे से डिटेल में इसको समझाया है। नेक्स्ट है इन विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। अब उसमें फिर से क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, एक को डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशन दी जाती है, उसमें क्या होता है सिर्फ एक ही दी जाती है। सेकेंड क्या है कि विद इन सब्जेक्ट में क्या होता है, द एक्सपेरिमेंटर रिपीट द मेजर ऑन द सेम ग्रुप ऑफ द सब्जेक्ट, एक ही ग्रुप के जो जितने सब्जेक्ट होते हैं उन पे करता है। एंड दिस इंक्रीजेज द प्रिसिजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट बाय एलिमिनेटिंग इंटर सब्जेक्ट डिफरेंसेस ऐसे सोर्स। उससे क्या होता है, हमारी एरर जो होती हैं वो कम होने के चांसेस हो जाते हैं। जबकि उसमें क्या होता है बिटवीन ग्रुप में यानी डिपेंड ऑन द एक्सपेरिमेंटल। अभी तो दोनों के बारे में कह दिया कि हम जब दोनों को यूज़ करते हैं व्हेन वी यूज द बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन और विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन, दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, हमारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कैसी है, उसकी सिचुएशन कैसी है। व्हेन देयर आर चांसेस ऑफ प्रैक्टिस और कैरी ओवर इफेक्ट ऑफ वन ट्रीटमेंट, तो क्या होता है देन बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन शुड बी प्रेफर्ड। जैसे हमने बताया ना, कैरी ओवर में एक ही सब्जेक्ट को हम डिफरेंट कंडीशन में रखते हैं, तो उस केस में वो कह रहे हैं क्योंकि कैरी ओवर इफेक्ट को कम करने के लिए, ऑर्डरिंग को ठीक करने के, सीक्वेंस को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन, जिसमें हम एक ग्रुप के ऊपर सिर्फ एक ही कंडीशन करते हैं। अब वो पूरे ग्रुप के ऊपर करते हैं, एक सिंगल सब्जेक्ट पे हम नहीं करते। एंड वी है स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट देन एंड दे आर अवेलेबल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। जब काफ़ी स्मॉल नंबर होता है और काफ़ी हमारा टाइम उनके पास होता है और हम एक्सपेरिमेंट को बड़ा भी कर सकते हैं, टाइम हमारे पास काफ़ी होता है, तो उसमें क्या होता है नंबर ट्रीटमेंट स्मॉल, देन वी शुड प्रेफर विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। क्योंकि हम इस पर हर एक सब्जेक्ट के ऊपर जो है अपनी स्टडी को, अपने एक्सपेरिमेंट को, अपनी ट्रीटमेंट को हम दे रहे हैं उनको। तो ये हमारा जो है यूनिट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब शेयर नहीं किया वो मैक्सिमम करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके अलावा जो है मैं आपको नोटिस में आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 की कंप्लीट जो उनके यूनिट्स हैं, टोटल 8 यूनिट होते हैं, आपको एक सिंगल एक लिंक शेयर कर दूंगी जो कि मैंने प्ले लिस्ट में भी किया है, ताकि आपको जो आपको वीडियो देखनी है एग्ज़ाम के दिनों में, क्योंकि आपको सारा आपको नहीं पढ़ना, आप क्योंकि कई चीज़ आपको पहले से बहुत इजी लगती है, कई आपको मुश्किल लगती है, तो जो आपको मुश्किल लगता है जिसके लिए आप जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है तो आप उसको उस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड वो यूनिट है, वो ब्लॉक है, उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। और फिर भी कोई अगर के कोई पर्टिकुलर कोई कमेंट है आपका, कोई आप चाहते हैं कोई वीडियो मैं आपके लिए पहले बनाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपके लिए वो, चाहे वो काउंसलिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे वो इंटर्नशिप प्रोजेक्ट है या प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड है, तो वो वीडियो मैं आपके लिए पहले बना दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।